आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। हम खबर आपको दें, भारत का बढ़ता दिफाई बजट। क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। माय गॉड, उन्होंने कोशिश की है अमेरिका को कीनिया बनाने की, काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या यानी जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट उतने में तो हम फाइटर जेट खरीद लेते हैं, यानी कुछ भी नहीं बच गया। इस साल हमारे देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को अभी से खौफ सताने लगा है। जब आपने डिफेंस बजट बढ़ाया था प्लीज ये कह दीजिए कि ये चाइना के लिए। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खा। हाय ओए होए 15% डिफेंस बजट भारत का बढ़ चुका है, तो क्या ऑपरेशन सिंधु 2.0 भी होने वाला है? अरे और दूसरी बात यह है कि मेरे नजर में भारत ने अब आपके साथ ऐलान जंग कर दिस वाज द स्टेट। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तोबा तोबा। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़े, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? अरे भाई हमारे पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है, हम तो पहले ही जब कुछ था सब कुछ डिफेंस को देकर बैठे हुए। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है, हमारी मुआशी हालत बहुत कमजोर है। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। अब हम आपके मासूम से और बिल्कुल सीधे साधे से पड़ोसी हैं, तो प्लीज हमारे ऊपर अटैक ना कीजिएगा, मैं साफ बता रही हूँ। दूसरा उसमें चीमा साहब, आज मैं गारंटी कर देता हूँ अमेरिका वोंट एक्सेप्ट इट। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस, तो इट मींस कि देयर इज अ मोर डेंजर, देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। भारत ने अभी अपना दिफाई बजट बढ़ाया है, उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है, तो क्या मतलब हमसे कुछ डर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस बजट बढ़ा दिया। तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है, बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं कि भारत ने जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है उसको हम क्या करें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे, यानी पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए भी कहा जाएगा कि जी इनका भी डिफेंस बजट बढ़ा दें। अरे भाई हमारे पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है, हम तो पहले ही जब कुछ था सब कुछ डिफेंस को देकर बैठे हुए, और कहा यही जा रहा है कि जी चाहे लोग भूखे रहे, चाहे लोगों के पास खाने को ना हो, चाहे जो हालत हो जाए, लेकिन डिफेंस बजट जो है वो यकीनन पाकिस्तान का बढ़ता चले जाना है, इसलिए कि भारत हमें खाने को बैठा हुआ है। और ऊपर से मोदी जी जो है ना वो कभी कैसी स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, कभी मीडिया बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें करने लग जाते हैं, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो फिर कह देते हैं कि जी चलो डिफेंस बजट बढ़ा दो। और उसके साथ ही हमारे सारे पाकिस्तानी, खास तौर पे वो जो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, वो सबके सब शुरू हो जाते हैं कि ओए होए 15% डिफेंस बजट भारत का बढ़ चुका है, तो क्या ऑपरेशन सिंधु 2.0 भी होने वाला है? अरे अभी मत किएगा मोदी जी, अभी हम बहुत बिजी हैं, प्लीज। अभी हमें वहां, आपको तो जानते ही है कि बलूचिस्तान में भी हमें मुश्किल पड़ी हुई है, और KP के साइड पे तो आपको पता ही है TTP वाले क्या हाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी उठकर आ गए तो फिर हम करेंगे क्या? ये तो वही हो जाएगा शोले फिल्म का, क्या आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो प्लीज अभी नहीं, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा अमन रहने दीजिए। अभी तो आपको पता है कि ईरान भी है, अभी तो ईरान पर भी अमेरिका ने कहा है कि जी वो अटैक करेगा, और अगर ईरान पर अटैक कर दिया अमेरिका ने तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, किसका साथ देगा? जाहिर है डॉलर तो हमें उधर से मिलते हैं, ट्रम्प से या अमेरिका से। ईरान ने तो हमें कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, जैसे कहते हैं ना, 1 टके का कोई काम हमारा नहीं किया। लेकिन बात सारी ये है कि उनसे हमें डर बड़ा लगता है।
आपको तो पता है कि ईरान से तो अमेरिका तक डरता है, तो हम किस खेत की मूली, गाजर या प्याज है, तो जाहिर है हमें भी डरना पड़ जाता है। और ऐसे में ही अगर जो है वो आप लोग भी अगर एक्टिव हो गए और आप लोगों ने भी कह दिया कि चलो जी खाली बैठे, कोई फेस्टिवल भी नहीं आ रहा, जो फेस्टिवल थे वो भी सारे निकल गए, तो चलो ऑपरेशन सिंधु 2.0 ही कर लेते हैं, तो वो कुछ मेरे ख्याल है ठीक नहीं होगा। तो मोदी जी प्लीज आराम से बैठिएगा, अभी जरा अपना फोकस आप कहीं और की तरफ रखें, बल्कि कुछ कमाए वमाए ना। आप लोग तो वैसे ही कभी किसी कंट्री के साथ जो है वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, तो कभी किसी कंट्री के साथ आपकी ट्रेड चल रही होती है, और वैसे भी नोट गिनने में या वो करने में, पैसा गिनने में जो टाइम लगता है, वो उससे बेहतर टाइम तो कोई हो ही नहीं सकता। अब हम आपके मासूम से और बिल्कुल सीधे साधे से पड़ोसी हैं, तो प्लीज हमारे ऊपर अटैक ना कीजिएगा, मैं साफ बता रही हूँ। इसलिए कि हमने पहले ही कहा है कि पहले हमें जरा बलूचिस्तान को शांत करने दीजिए, पहले जरा हम KPK की तरफ जाकर देख लें कि वहां क्या चल रहा है, उसके बाद आप आइएगा या सोचिएगा कि आपने हमारा क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो हम अमन चाह रहे हैं, हमारी कोशिश है कि भारत के साथ हमारी ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए, और उसके बाद ये हो कि जी दोनों तरफ अगर ट्रेड हमारी ओपन हो गई तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए कि आपको तो पता है अफगानिस्तान ने भी ट्रेड बंद कर दी है, उसके साथ भारत ने भी ट्रेड बंद कर दी है, तो अब अगर हमारी हर तरफ से खाना पानी बंद हो चुका है, तो ऐसे में हमें अगर कोई चीज याद आती है तो वो होती है अमन। अभी हम उसके बारे में सोच ही रहे थे कि आपने देखा कि किस तरह से जो है वो अब बलूचिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई। अब BLA वाले जो है, अब उनकी बात अगर गवर्नमेंट सुन ले तो ज्यादा बेहतर है, ताकि पता लगे कि जी उनकी डिमांड्स क्या हैं, वहां पे जो लोकल लोग हैं उनसे बात करके कुछ देख ले। लेकिन आपको तो पता ही है ना, हमारे वाले लोग जो हैं, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं, आपको पता है दिमाग जरा हम लोग कम ही खर्च करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो किसी को डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, कोई गोलियां बारूद चला लेते हैं, शायद उससे वो लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और फिर हमारी बात सुनने लगेंगे। ये नहीं सोचते कि जवाब में जो उनके पास भी तो हथियार है ना, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो हथियार, उनके पास जो वेपन्स इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के पास हैं, वो वेपन्स उनको दिए हैं। भला किसने? जी हाँ, वो वेपन्स उनको दिए हैं जी अफगानिस्तान के लोगों ने, ये कहा जा रहा है। और अफगानिस्तान के पास वेपन कहाँ से है? वो तो जी अमेरिका वाले जब गए थे यहाँ से 20 साल उन्होंने हमारे से खिदमत ली, और अफगानिस्तान में जो कुछ किया वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से गए तो जाते जाते भाई, जब तुम लोग जा ही रहे थे, अपने सारे फौजी भी ले जा रहे थे, खुद भी मुंह उठाकर जा रहे थे, तो साथ ही साथ अपने वेपन्स भी ले जाते। ऐसा कौन सा मतलब तुम लोगों का कह लीजिए कि जहाज में जगह नहीं थी कि ये अपने वेपन्स ना ले जाते। लेकिन खैर ये यही छोड़ गए, और जब यही छोड़ गए तो आपको पता ही, जब ये वेपन्स यहाँ पे तालिबान के हाथ आए तो अब उन्हें कहीं तो ट्राई करना ही था ना, कि पता नहीं चलते भी हैं कि खराब वेपन्स छोड़ गए। तो इसलिए उन्होंने जब ट्राई किए या उन्होंने चलाकर देखे तो उन्होंने हमारी तरफ ही चलाकर देखे। जब हमारी तरफ चलाकर देखे तो वो भी आपको पता ही है कि फिर उसके बाद और हमें लेने के देने पड़ गए। जाहिर है फिर उनको अचानक से याद आ गया, उनकी मेमोरी वापस आ गई, और जो रही सही थी वो इंडियन मीडिया ने बात कर करके जी उन्होंने जी पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका का साथ दिया, और जी 20 साल वहां पर अटैक चलते रहे, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। और ये सारी बातें सुना सुना के अमेरिका तो आपको पता ही है कि वो तो अपनी जंग कभी अपनी जमीन से नहीं लड़ता, थोड़ी बहुत अपनी जंग लड़ता है और उसके बाद 9 तो 11 हो जाता है, उसके बाद पीछे रह जाते हैं हम। अब हम कहाँ जाएं? हम तो अपनी कंट्री उठा के कहीं नहीं ले जा सकते ना, अगर ले जा सकते तो कब के ले गए होते। इसलिए कि हमें तो बार बार भारत भी आंखें दिखाता है, हमें तो ईरान भी डांट देता है, और ऊपर से अब अफगानिस्तान के लोग तो आपको पता है वैसे ही कुछ नहीं सुनते। तो अब उनको कौन समझाए। लेकिन बहरहाल अब जो होना था वो हो गया। लेकिन अब ऐसे में अगर भारत भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा देगा तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ अच्छी बात नहीं होगी। मोदी जी में थोड़ा सा अखलाक होना चाहिए, थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए, थोड़ा सा पड़ोसियों का ख्याल होना चाहिए। और ये तो हर रिलीजन में, हर कंट्री में कहा जाता है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। तो मोदी जी आप हमारा ख्याल रखें, और ख्याल आप ऐसे भी रख सकते हैं कि मतलब ये जो आपने डिफेंस बजट बढ़ाया था, प्लीज ये कह दीजिए कि ये चाइना के लिए। वैसे तो चाइना भी आपका पड़ोसी है, लेकिन खैर अब उनका मामला और है, उनको आप मतलब डरा धमका सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इतने मासूम लोग हैं सर, हम तो पहले आप लोगों के साथ ही थे। आपको शायद याद नहीं, 1947 से पहले हम तो भारत का हिस्सा थे। वो तो बाद में पता नहीं हमारे लोगों को कुछ सूझी और उन्होंने कहा कि चलो अपनी एक कंट्री बनाते हैं, वहां पे अपनी मर्जी से रहेंगे, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे। क्योंकि जाहिर है मुगल तो चले गए थे, लेकिन वो मुगल अपना जो एक अंदाज छोड़ गए थे, वो आप लोगों को मालूम है कि वो तो हमारे अंदर से जा रहा नहीं था। तो हमें अभी भी वही लग रहा था कि वो अजीम शान शहंशाह जो है वो हमने करना है। तो इसलिए जी हमने जो कहा कि चलो अपनी कंट्री बनाते हैं, फिर वहां पे अपनी बादशाह चलाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि अमेरिका हमारे सर पे आके बैठ जाएगा, हमें क्या पता था कि यहाँ से हम चाइना के चुंगल में आ जाएंगे। नहीं तो हम थोड़ी इस तरह की हरकतें करते, वरना हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं मोदी जी, यकीन कीजिए। लेकिन ये भी बताइएगा, आज भारत ने अपने बजट का ऐलान किया है, उन्होंने 15% दिफाई बजट बढ़ा दिया है, और तारड़ साहब वो कह रहे हैं कि हम Su-57 रशिया से खरीदने जा रहे हैं। तारड़ साहब पहले इन्होंने S-400 रशिया से खरीदा था, उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो खामोश रह गए, ठीक है। उससे भी पहले ट्रंप और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश रहे।
अब आपको लगता है कि अगर ये Su-57 अगर रशिया से खरीदते हैं तो ट्रंप खामोश रहेंगे? पहली बात। और दूसरी बात, तार साहब, इतना बड़ा दिफाई बजट 15% बढ़ा लेना और ये ऑपरेशन सिंदूर और ये जंग पाकिस्तान के साथ, इसको किस एंगल से देखते हैं, इस दिफाई बजट को, इस बड़े पैमाने पे जो बढ़ना है? उन्होंने कोशिश की है अमेरिका को कीनिया बनाने की, काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे नजर में भारत ने अब आपके साथ ऐलान जंग कर, दिस वाज द स्टेट। ये है। दूसरा, उसमें चीमा साहब, आज मैं गारंटी कर देता हूं, अमेरिका वॉन्ट एक्सेप्ट इट। अमेरिका इस वक्त जिस तरीके से वो समझता है कि रशिया इज स्टैंडिंग ऑन इंडियन मनी, जो ये तेल ले रहे हैं, मुसलसल उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज गिविंग ऑक्सीजन टू रशिया टू टेक ओवर यूरोप। दो चीजें हैं, वो मुसलसल अमेरिकन ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से रशिया को चोक किया जाए फाइनेंशियली और चाइना को चोक किया जाए ऑयल के जरिए। मदर ऑफ ऑल डील्स वो कर ली है उन्होंने, तो मतलब सारे फिर कैसे गर्दिश में हुए दुनिया? वो कह रहे हैं जी हमने 2021 से लेके 2026 तक दुनिया के 8 मुल्कों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ एंड बर्तानिया के साथ। चारों वेस्टर्न एलाइज हैं, यूएई के साथ भी कर ली है। लेकिन तार साहब, उन्होंने यूरोप के साथ जो मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, करने देगा? उसका रिएक्शन आ चुका है सामने, क्योंकि यूके ने भारत और चाइना के उनके प्राइम मिनिस्टर ने दौरे की कोशिश की है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर रिटेलिएट कर दिया, वो कैंट अफोर्ड, उन्होंने रिएक्शन दे दिया अपना। और तीसरी बात यह है, जो बातें इस वक्त यूरोप के अंदर हो रही हैं, कि अगर यूरोप और अमेरिका में, अगर यूरोप डील करता है भारत के साथ, ट्रेड करता है, इट मींस इनडायरेक्टली सपोर्टिंग रशिया। ये सारा इसका रिएक्शन आ चुका है इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनके अंदर। तो मेरा ख्याल करनी होगी चाइना, रशिया, अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल और भारत, इन्होंने पिछले 12 साल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और वीक ट्रेड पॉलिसीज का भरपूर फायदा उठाया, जो डोनाल्ड ट्रंप इज डिटरमिन्ड टू फिक्स इट एंड ही विल, दिस इज पार्ट ऑफ हिज मैंडेट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रॉस्परस अगेन, सेफ अगेन। तो मेरे ख्याल में अब इसमें, और दूसरा, मैं इस चीज पे खुश हूं चीमा साहब, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। एक तो देखें, नरेंद्र मोदी साहब का इजराइल जाना कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है, उन्होंने हर उस जगह जाना है जहां पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिनके साथ नहीं है। चीमा साहब, बलोचिस्तान के हवाले से 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप, ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि BLA जिन्होंने इसकी चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, मैं एडमिट करूंगा, इंटेलिजेंस फ्लोर था। 150 दहशतगर्द सुबह 6 बजे क्वेटे में निकल के उन्होंने 4.5 घंटे उस शहर को ये रकमाल बना के रखा। मोटर तैयारों के साथ बैंकों के ऊपर उन्होंने हमला किया। और तीसरी बात यह है चीमा साहब, कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे BLA ने जो किया, एडमिट किया है। दूसरी क्या बात चल रही है, KPK जल रहा है, और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने, जिनको हमारी स्टेट जो है वो हाथ नहीं डालती, हाथ डालते हैं फिर चीखते हैं, ये चीखते हैं। एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बनाया गया, एक 72 साल का बाबा जेल में है, अल्टीमेटली उसको मोतिया होना था यार, उसकी सेहत के लिए रोज लिख रहे हैं जी, जी 25 साल का बच्चा काका है, वो 25 साल, 72 साल उम्र है, कभी गुर्दों में दर्द है, कभी लता में दर्द है, कभी मसाने में दर्द है, वो बाबा है। और उसका पहले भी मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है। देखे ना, बोटॉक्स लगाकर, बाल लगवाकर, बाल काले करके, वो टीनेजर तो नहीं बन सकता ना भाई, वो बाबा है, मान लो बाबा है वो, कहते नहीं। हाँ चीमा साहब, मैं हैरान इस बात पे हूं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन चुके हैं और मुअक्कलात पे बिलीव करते हैं। मुअक्कलात पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, परवेज खटक साहब जो कि खुद इनके लीडर थे, अगले दिन मोटरवे पे उनका हादसा हुआ, उनका बाजू टूट गया। इन मुस्टंडों की बात देखें, कहते हैं उसने इमरान खान का साथ छोड़ दिया इसलिए उसके बाजू टूट गया। वो आप जेल च अखा ਉਹਦੀਆਂ ऑपरेशन पे होता है। मेरी समझ नहीं आती, ये मुअक्कलात ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ यार बाबे ਨੂੰ जेलों बाहर ਕੱਢੇ, वो जेल च विद मुअक्कलात बैठा होता है। चलो फिर ये कहते हैं चीमा साहब, कोई नहीं, ये बीमारी है, फिर हर एक हो सकती, लेकिन इन्हों बहुत ज्यादा हो गई है, कई पढ़े लिखे बीमार ने, की किया जाए। अब चीमा साहब, उसमें जो दो चीजें जो मैं, जो खासकर पाकिस्तान में बारी आ ही चुकी है, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूंगा कि इस जाली मुर्शद की बहन ने क्या कहा, कहनी तरबेला अटैक करो। उससे बढ़ के क्या हुआ चीमा साहब, एक इन्होंने सिफारिशी औरत अगले दिन सेनेटर बनाई है पेशावर से, उसने कहा जी हम पंजाब के साथ बॉर्डर बंद कर देंगे। किसी जज को हिम्मत नहीं है कि उस खातून को बुला के आर्टिकल 6 का उसके ऊपर लागू किया जाए। उसने एंटी स्टेट बात की और स्टेट भी रिएक्ट नहीं कर रही है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि वी आर हार्ड स्टेट, नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अ हार्ड स्टेट। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि 15% तक भारत ने ना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, 15% तक, क्योंकि पिछले साल से अब
15% बढ़ा दिया है, जो कि 7.85 लाख करोड़ का बजट बन गया है। यानी कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है भारत डिफेंस बजट के मामले में। ठीक है, अब भारत मतलब कि टॉप 5 क्लब में आ गया है कि भाई साहब इतना डिफेंस बजट हो गया है भारत का। ठीक है, अब जो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ना, मतलब कि भाई साहब वो मतलब इतना सा भी नहीं है भारत के सामने। मतलब कि भाई साहब भारत का जो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट रहता है ना भाई साहब साल का, उतने की तो भाई साहब भारत एक डील कर लेता है भाई साहब, क्या बोलते हैं फ्रांस के साथ में, सिर्फ और सिर्फ राफेल वगैरह की, बस इतनी तो डील कर लेता है भारत भाई साहब, मतलब हथियारों की। तो भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत का, मतलब कि ये कहना भी बिल्कुल गलत बात होगी। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भाई साहब भारत की मतलब कि बिल्कुल क्लियर कट भाई साहब भारत की जीत हुई थी। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भारत का जो टारगेट था ना, जो ऑपरेशन सिंदूर किस चीज़ के लिए था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए था जो पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने थे ना टेररिस्ट कैंप से, उनको मतलब कि उन पे अटैक करके उसके बाद भाई साहब भारत के जो क्या बोलते हैं जहाज़ थे ना भाई, मतलब कि सीमा से साइड में चल जाए। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर तो भारत के जो कि वो है ना राफेल तो घुसे ही नहीं थे। बहुत दूर से ही मतलब कि वो मिसाइलें मारी गई थी और उसके बाद भाई ठीक है विमान जो थे ना वो वापस चले गए थे। ठीक है भाई साहब, उसके बाद पाकिस्तान को भाई दिखाना तो था ही कि भाई साहब कि हमने भी रिटेलिएट किया है। तो भाई साहब वहाँ पर मतलब कि भाई साहब झूठ वूठ बोल के भारत के हमने ये जहाज़ गिरा दिया वो गिराती है। तो उसके बाद भाई साहब उन्होंने ड्रामा करा जो कि भाई साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एक्सपोज हो गए। ठीक है भाई साहब, अब जो है ना भारत ने मतलब कि और भी डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान तो मतलब कि नींद ही नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट हो गई है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान सोच रहा है भाई साहब अब भारत और भी 15% और डिफेंस बजट बढ़ा देगा तो भाई साहब पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान को पैसा क्या भाई साहब चाइना देगा अपने डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के? तो क्या अमेरिका देगा? अमेरिका तो वैसे ही नहीं देता भाई साहब, वो तो एड के नाम पे दे देता है, थोड़ा बहुत जो दे देता है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान को इतना पैसा कैसे दे देगा? तो पाकिस्तान कहाँ से लाएगा? वही है ना, पाकिस्तान जो मतलब कि जो जीडीपी का थोड़ा बहुत हिस्सा है वो जो भाई साहब बड़ा हिस्सा वो डिफेंस में डालेंगे वो। ठीक है भाई साहब, अब भारत का डिफेंस बजट बढ़ गया है तो भाई साहब आप पाकिस्तानी भी बढ़ाएंगे। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानियों की होड़ रहती है ना कि भाई साहब हर चीज़ में मुकाबला करना है भारत का, तो भाई साहब इसमें भी मुकाबला करेंगे। अब जो पाकिस्तानियों के हक का जो पैसा है वो ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना भाई साहब ये डिफेंस बजट में डाल देगी। उसके बाद ये सारा पैसा चला जाएगा और ये डिफेंस बजट के बाद जो मोटा हिस्सा होगा ना वो जो डिफेंस बजट के नाम पर लिया जाएगा वो भी खा जाएंगे भाई साहब ये। ठीक है भाई साहब, ये वो भी लंदन पेरिस चला जाएगा भाई साहब, ऐसे लोग हैं ये। ठीक है, सबसे मदर ऑफ डील हुई है ना मतलब कि यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत को मतलब कि और भी लाभ होने वाला है। ठीक है भाई साहब, भारत को डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा भाई साहब यूरोप से। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो सामान है ना वो ड्यूटी फ्री जाएगा वहाँ पे। ठीक है भाई साहब, और जो उनका सामान है वो भी ड्यूटी फ्री जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, रिपब्लिक डे पर जो डील हुई है ना मदर ऑफ ऑल डील मतलब कि भाई ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है और भारत के इतिहास में सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। ठीक है भाई साहब, जिससे भाई साहब ट्रंप ने बताओ भाई साहब ट्रंप कह रहा है, ट्रंप सोच रहा है भाई, सोचते ही रह गया वो कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन भारत के साथ डील कर गया। ये अमेरिका सोच रहा है कि भाई साहब भारत को मैं टैरिफ लगाऊंगा ये लगाऊंगा, भारत ने तो दूसरे विकल्प ढूंढ लिया। और यूरोपियन यूनियन को भी सोच रहा था कि भाई साहब मैं इन पर टैरिफ लगाऊंगा ये लगाऊंगा बोला, भाई साहब उन्होंने भी दूसरा विकल्प ढूंढ लिया। मतलब कि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी मतलब कि अफरा तफरी हो रही है, रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं भाई साहब, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो भाई साहब वो जो है ना वो ट्रंप की वजह से हो रही है। क्योंकि भाई साहब ट्रंप हर किसी को भाई साहब बस टैरिफ लेके दौड़ रहा है। तो भाई साहब टैरिफ लेके दौड़ने से भाई साहब तुम्हारी वो मिल्कियत कहते हैं ना उसे उर्दू में, मिल्कियत नहीं बन जाएंगे, हिंदी में कहते हैं संपत्ति नहीं बन जाएंगे। तो भाई साहब वो तुम्हारी संपत्ति नहीं बन जाएंगे, तुम टैरिफ ठोकते रहोगे और उसके बाद भाई कोई कुछ करेगा नहीं भाई साहब। वो भी तो अपना स्पेस ढूंढेगा ना, वो भी तो अपना वैक्यूम ढूंढेगा ना भाई, किसी और कंट्री के पास में, किसी और के कैंप में। ठीक है भाई साहब, वो अपना वैक्यूम ढूंढेगा। तो भाई साहब अमेरिका को सोचना चाहिए कि भाई साहब अब ये क्या हो रहा है। अमेरिका के सारे जो अलाई हैं नाटो वगैरह भाई साहब ये सब जा रहे हैं, मतलब कि दूसरे देशों को साथ में मिलके भाई साहब ये अपने अलाइनमेंट कर रहे हैं और उसके बाद डील कर रहे हैं, ट्रेड बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब अमेरिका तो भाई साहब अलग थलग बैठ रहा है, अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका के साथ में है कौन इस वक्त? कौन है? पाकिस्तान साथ में है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान साथ में है। ठीक है भाई साहब, बस पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब यही डोनाल्ड ट्रंप है जो मतलब कि बहुत पहले का ट्वीट है जिसने बोला है कि भाई साहब $33 बिलियन पाकिस्तानी खा गए, हमारा पाकिस्तानी खा गए $33 बिलियन और हमें फूल बनाया पाकिस्तान ने और हमें कुछ दिया भी नहीं। ये वही ट्रंप है जो कि भाई साहब अब दोनों क्या बोलते हैं वो आसिम मुनीर को भाई साहब वाइट हाउस में बैठा के डिनर करवा रहा है।
क्यों करवा रहा है? वो तो सबको पता ही है ना कि भाई साहब कितने काम करवाने हैं पाकिस्तानियों से, मतलब कि भाई साहब पूरे जो ये यहाँ के खित्ता है जो भाई साहब वो क्या बोलते हैं, ईरान में अभी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तानियों की, और गाज़ा में तो पड़ी रही है। गाज़ा में तो भाई साहब पीस टॉक चली रही है भाई साहब, बोर्ड ऑफ पीस बना के भाई साहब 1-1 बिलियन लिया जा रहा है, ठीक है भाई साहब, ज्वाइन करवाने के लिए। तो भाई साहब भारत इसी के साथ में मतलब कि Su-57 रशिया से खरीदने जा रहा है, ठीक है भाई साहब। पहले फ्रांस से खरीदे थे राफेल, उसके बाद अब भारत ना मतलब कि Su-57 और भी ज़्यादा खरीदने जा रहा है रशिया के साथ में, ठीक है भाई साहब। और भारत ने जो अपना जो बजट में मतलब कि जो अपना एनुअल बजट बनाता है ना भारत, उसमें ना जो दूसरे मतलब कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है भाई साहब, उनको मतलब कि हम एक तरीके से फंडिंग देते हैं, ठीक है भाई साहब। वहाँ पर एनुअल बजट से उनको फंड करते हैं कि भाई ठीक है तुम भी डेवलपमेंट कर लो, ठीक है। तो उसके लिए बांग्लादेश को जो हम 120 करोड़ रुपए देते थे ना, अब उसमें से भी कटौती कर दी, उसमें 60 करोड़ कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ 60 करोड़ भी मत दो ना भाई इनको। अब जब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, चिकन नेक की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब हम क्यों दें इनको, हम क्यों दें, हमें क्यों पड़ी है, ठीक है। खैर तो और श्रीलंका को भी दिया है, श्रीलंका को भी दे रहे हैं, और अफ़गानिस्तान को भी बढ़ा रहे हैं बजट, ठीक है, उनका भी उनके लिए भी। और उसके बाद भाई नेपाल को भी दे रहे हैं और भूटान को भी दे रहे हैं। भाई सिर्फ उनको देना चाहिए जो भारत के हित में बात करे, जो उनको नहीं कि जो भी भाई भारत के खिलाफ बात करे। साफ बात है भाई, बांग्लादेशियों को ये 60 करोड़ भी काटो भाई साहब, ये गलत है कि भाई साहब बांग्लादेशियों को अभी भी मतलब कि 120 में से 60 कर दिया गया है, तो 60 करोड़ भी काटो, ये बात होनी चाहिए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।